सबको सादर नमस्ते। आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम के इस पावन सेंटर में, जो वेस्ट मिडलैंड्स का एकमात्र सेंटर है आर्य समाज का, मैं प्रधान जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और सभी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के मेंबरों तथा समाज से जुड़े सभी मेंबरों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत शुभ दिन है, 5 अगस्त। पूरा भारतवर्ष इसको मना रहा है। आज अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जो निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, सब आपने भी और हमने भी टीवी पर देखा है, तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज के इस जो वेद कथा का जो तीसरा दिन है, वेदों में विज्ञान विषय पर कथा आरंभ होने से पहले मैं पूज्याचार्य जी से को प्रणाम करता हुआ हमारे आदरणीय श्रीमती शांति यादव जी, धर्मपत्नी हमारे आचार्य पूज्याचार्य डॉक्टर रमेश यादव जी, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो आके जो दीप प्रज्वलित करने की रस्म है वो अदा करें। आज हम इस अपने भवन में भगवान श्री राम जी के मंदिर के शुभारंभ की खुशी में दीपमाला दीप प्रज्वलित कर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए आदरणीय संत। वंदनीय मातृशक्ति और आज के इस तीसरे दिन वेद कथा के उपक्रम में जूम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी स्थानों से श्रोतागण, प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी और सभी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सदस्यगण, आज बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता
का विषय है। हम सब ऐसे सत्र में आज अपनी वेद कथा कर रहे हैं जहाँ पर पूरे संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो लगभग 500 वर्ष से झगड़ा विवाद बनता आ रहा था, मुगल राज्य से ही ये विवाद था राम जन्मभूमि का, और ब्रिटिश राज में भी इसका निराकरण नहीं हो पाया। स्वतंत्र भारत होने पर भी इस समस्या का हल नहीं हुआ, और आज के दिन जो पुराना चिरकालीन विवादित समस्या का हल निकाल करके भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उसका शिलान्यास प्रथम ईंट स्थापना की है। भारत के कोने कोने में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जहाँ भी भारतीय रह रहे हैं, हिंदू वैदिक धर्म के अनुयायी रह रहे हैं, वहाँ सर्वत्र ये खुशियाँ सबके मन मस्तिष्क में आई है, और फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास अयोध्या में, उनकी जन्मभूमि अयोध्या में ये दोहराया जा रहा है। आज समय भी ऐसा है, हमने दीप प्रज्वलन किया यहाँ। दीप का मतलब ही है, कल हमने वेदों में विज्ञान के माध्यम से अग्नि शब्द की व्याख्या कुछ की थी। अग्नि जो शब्द है, जो फायर है, उस शब्द के कई अर्थ होते हैं। दिस वर्ड अग्नि has so many meanings, but we have to understand how to use what meaning in what position and what place suitably। इसी को कहते हैं प्रसंग और संदर्भ के अनुसार किसी भी शब्द का अर्थ लगाना। जैसे वेदों में अग्नि के बारे में कहा, अग्नि तेजोमय है। अग्नि का फिजिक्स क्या है? अग्नि तेजोमय है, अग्नि से तेज निकलता है। और वेदों में अग्नि के बारे में कहा, वह प्रकाश देने वाला है। दिस फायर gives light, and what is light? Light helps us to remove darkness. Whenever we light, then we see darkness goes away. That is a symbol to have proper knowledge by which we have to remove our all ignorance, our all avidya. Avidya means ignorance. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने संसार में इस प्रकार से जिया। इक्ष्वाकु वंश का वह राजकुमार संसार में इस प्रकार से अपना जीवन जिया। उनके जीवन में ऐश्वर्य गुण ओतप्रोत हुए,
प्रभु श्री राम ईश्वर के उपासक थे, यज्ञशील थे, धर्मात्मा थे, बुद्धिमान थे, यशस्वी थे और सब प्रकार के गुण उनमें विद्यमान था। उनके अंदर जीने की वह अग्नि थी, वह ज्ञान प्रकाश था, वह शक्ति थी, वह सूझबूझ और उस प्रकार के उनके अंदर सभी वैदिक मर्यादाओं की प्रेरणा थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने परिवार में एक अच्छे पुत्र के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे अपने गुरुओं के लिए शिष्य के रूप में और पत्नी के लिए एक पति के रूप में और प्रजा के लिए एक राजा के रूप में जो मर्यादा के साथ अपना जीवन बिताया, जिसके वजह से पूरे धराधाम पर, पूरे आर्यावर्त में, पूरे संसार में उस महामानव को सब जो है भगवान का दर्जा दे करके सब जो है उनको इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सर्व पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे बड़ी उपाधि दे करके उन्हें स्मरण रखा और इतिहास की अपने आप में एक अमर कहानी है। कहते हैं आज जो है इस समय के अनुसार मेरे मन में भाव जगा कि आज जो है अपनी कथा में क्यों न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को ही याद किया जाए और उनकी शिक्षाओं के प्रति अवलोकन किया जाए, जो युग युगांतर में यह जो है पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का विषय रहेगा। यावत चंद्र दिवाकरौ, जब तक जो है टिल sun and moon will live in this universe, the teachings of Ram, Maryada Purushottam Ram and Yogi Raj Sri Krishna will remain with everyone, everywhere. This is why we respect Maryada Purushottam Sri Ram as a greatest man, a greatest person, a highness, and as a god is worshipped in family, people respect him like that. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहानी कहां से चली, हुआ क्या था, कैसे इस प्रकार का जो है इतिहास रचा गया जो हमारी शिक्षाओं का आज भी आदर्श बन गया। कहते हैं तमसा नदी के किनारे ऋषि वाल्मीकि तपस्या में बैठे थे और वहां पर ऊपर से पेड़ पर जो है एक पक्षी, क्रौंच पक्षी जिसको चकवा चकवी भी कहते हैं, वो दोनों नर और मादा अपने रोमांस में, अपने प्रेम में दोनों संलिप्त थे। वैसी अवस्था में वाल्मीकि ऋषि के सामने उसमें से एक पक्षी जो है नीचे गिर गया लहूलुहान की स्थिति में। वाल्मीकि ऋषि की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने भांप लिया किसी शिकारी ने इसको तीर मारा है और उस तीर से चीखती हुई यह चीख निकालता हुआ यह पक्षी नीचे गिर गया। तो वाल्मीकि ऋषि
के मुंह से एक छंद निकला, बहुत प्यारा छंद है। मां निशात्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। कहा, ओ निषाद, तुमने अच्छा नहीं किया। यू हैव नॉट डन गुड दैट यू हैव किल्ड ए पक्षी बर्ड विच वॉज engaged in love, affection with his partner। जब ऋषि वाल्मीकि ने ये कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उस प्रेम और रोमांस की अवस्था में एक पक्षी को तीर मारकर घायल कर दिया। शाश्वती समा तुम्हारा यश जो है शाश्वत नहीं रहेगा। और यहां पर कहा, यत् क्रौंच मिथुनात्, प्रेम करते हुए क्रौंच युगल में से, जोड़ी में से तुमने जो है ही वर्ड को मार गिराया। ही वर्ड जो मैस्कुलिन जेंडर है, पुरुष पक्षी है, उसको तुमने मार गिराया। वो तड़पता हुआ नीचे गिरा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यह छंद जो है अनुष्टुप छंद में लिखा गया। और सहसा वाल्मीकि ऋषि के मुख से, मुखारविंद से छंद निकला, एक पीड़ा में, एक जो है अनुभूति उसके अंदर आई। और उस अनुभूति में लिखा और सोचने लगा, इस अनुष्टुप छंद जो हमारे मुख से सहसा निकला है, क्यों न इस अनुष्टुप छंद में ही एक साहित्य लिखा जाए, एक लिटरेचर लिखा जाए। वाल्मीकि ऋषि थॉट टू राइट ए साहित्य, लिटरेचर, ए हिस्ट्री, but that literature should be a history, evidence for yugantar, long time on this earth। वाल्मीकि ऋषि सोच रहे थे, चिंतन में थे। कहते हैं वहां पर घूमते फिरते नारद मुनि वहां आए। और नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि से वाल्मीकि ऋषि ने अपनी इच्छा व्यक्त की। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइट समथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल लिटरेचर दैट शुड बी ए ग्रेट हिस्ट्री ऑन दिस अर्थ। हमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बताइए जिसके बारे में मैं लिखूं। उसका चित्रण मैंने कुछ हिंदी की कविता रूप में मैंने किया। और जब वाल्मीकि रामायण की कथा मैं कर रहा था, उन दिनों मैंने इसका जिक्र किया था। मैं आज भी इस संदर्भ को दोहराना चाहता हूं। ऋषि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछ रहे हैं, ऋषि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछ रहे हैं, मुनिवर सुनाओ ऐसी कहानी जिसको मैं लिखूं अपनी जुबानी। मुनिवर सुनाओ अपनी ऐसी कहानी जिसको मैं लिखूं अपनी जुबानी। ऋषि वाल्मीकि पूछे नारद मुनि से, ऋषि वाल्मीकि पूछे नारद मुनि से, है कोई नर ऐसो
should be a unique person on this earth, I want to write something about him. Say about him if anyone is on this earth. है कोई नर ऐसो अनोखा सबसे, और क्या कहा, होवे कोई वह इसी काल का जानी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. वो इसी काल का होना चाहिए, इसी समय का होना चाहिए. अर्थात वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखी वो राम के समय में ही लिखी. और कई प्रकार के इसमें जो है विवाद है. कई लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, और कई विद्वान तो कहते हैं इससे भी पहले हुआ. लेकिन ये जो विदेशी लोग हैं या जो भारत के इतिहास को खुर्द-बुर्द करके भारत की संस्कृति को बदलने में जिन्होंने अपना समय लगाया, उन्होंने जो है कोई कहा कि ये 2500 वर्ष से पहले का नहीं है, 3000 वर्ष से पहले का नहीं है. लेकिन वाल्मीकि रामायण इस धरती पर सबसे पुराना साहित्य है जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया. हाँ, वाल्मीकि रामायण से पहले मनुस्मृति भी अनुष्टुप छंद में लिखा गया, लेकिन मनुस्मृति जो है इतिहास नहीं है. और मनुस्मृति से पहले इन द राइट बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर आर so many अनुष्टुप छंद mantras have been used in Vedas as well. But वेदास भी इतिहास नहीं है, मानवीय इतिहास नहीं है. That is God gift knowledge. So if it is concerned to a history, then Valmiki Ramayana was the first literature which has been written in his era, in his time, in Anushtup Chand by Valmiki, by the great scholar ऋषि वाल्मीकि. तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों की एक चाल थी, विदेशियों की एक चाल थी, क्योंकि भारतवर्ष जो है लगभग 600 वर्ष गुलाम रहा, मुगल राज वहां पर काम करते रहे, और लगभग 200 वर्ष से ज्यादा जो है अंग्रेजों का राज रहा, और इस सब ने भारत का लिटरेचर बर्बाद करने की कोशिश की. They thought if you want to spoil the culture of that nation or any nation, just change their history and give some wrong interpretation of the history, their culture will be spoiled automatically. So, and they did. But our literature is so strong, Vedic literature is so powerful that will remain yavat sun and moon on this earth will remain. So, see, वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं, हो गुणवान बलवान कोई, हो गुणी बलवान कोई, यज्ञशील महात्मा, हो गुणी बलवान कोई, यज्ञशील महात्मा, धर्मज्ञ कृतज्ञ कोई, दृढ़ व्रति आत्मा. धर्मात्मा होना चाहिए, फॉलोअर ऑफ धर्म, राइटियसनेस, ड्यूटीफुल, एंड कृतज्ञ. कृतज्ञ is a good word. Anything, if someone has done something good for you, you have to be polite to him.
This nature is called Kritajna. And if someone has done something good for you and you are not giving proper value or you are not respecting him, then this is called Kirtagna, irrespect. तो नारद मुनि पूछते हैं, should be someone Kirtajna. Kirtajna means someone should be obeying to Vedic Dharma, Vedas, and or the system, tradition of Kshatriya, Raja, गुणवान राजा, बलवान राजा, जिम्मेवार राजा, इस तरह का कोई हमें बताइए चरित्र। कहते हैं कैसा? क्रोध जीत होवे कोई, क्रोध को जीतने वाला होना चाहिए। ऐसा हमें बताइए जो क्रोध को जीतता है। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस राम को जहां कहीं भी आपने देखा होगा बिल्कुल शांत, और जहां जरूरत हो वहीं बोलेंगे, और जहां पर जो चीज करना है वही करेंगे। तो पूछा, क्रोध जीत होवे कोई, बोले सत्यवाणी। वाह! क्रोध जीत होवे कोई, बोले सत्यवाणी। जिसको मैं लिखूं अपनी जुबानी। ऋषि वाल्मीकि पूछे नारद मुनि से। ऋषि वाल्मीकि पूछे नारद मुनि से। क्या? चरित्रवान परोपकारी। राम कैसे थे? चरित्रवान। चरित्रवान का मतलब he got a great character. This is why he was called Purushottam, the greatest among all persons, all human beings, everywhere. So that all human beings, all scholars, all devotees started to worship him as God. ये तो उनकी खूबी थी ना। कोई व्यक्ति इतना बढ़िया जिए, इतने बड़े पैमाने पर अपना जीवन में आदर्श रखे कि दुनिया के लोग उसको जो है ईश्वर के रूप में पूजने लग जाएं। तो इस तरह से कहा, समर्थशील महापुरुष नर विद्यमान कोई। समर्थशील होना चाहिए और आत्म विजेता, द्वेष रहित स्वाभिमानी। आत्म विजेता, द्वेष रहित स्वाभिमानी। जिसको मैं लिखूं अपनी जुबानी। और क्या पूछा? सुंदर सुडौल कोई होवे प्रिय दर्शन। सुंदर सुडौल कोई होवे प्रिय दर्शन। जिसके प्रताप से अनुशासित हो सभागण। प्रकाशवान कोई ऐसा बताओ जुबानी। प्रकाशवान कोई ऐसा बताओ जुबानी। जिसको मैं लिखूं अपनी जुबानी। तो नारद मुनि जी जवाब देते हैं, कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे दिमाग में नहीं है ऐसा कोई, मुझे समय दो। और जब घूम फिर करके कुछ कालांतर, कुछ समय बिता करके जब आए और फिर जो है कहा, महाराज आपने विचार किया? तब जो है नारद मुनि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बहुत ही दुर्लभ ऐसो
very difficult to find such a person you have asked for. तो कहा बहुत ही दुर्लभ ऐसो नर है, जैसा पूछा है जग मुश्किल है। सारे संसार में बहुत कठिन है इस प्रकार के महापुरुष पूछना जिनमें सारे गुण विद्यमान हों। नारद जी बोले सुनो, नारद जी क्या बोले? कहा सुनो। नारद जी बोले सुनो राम कहानी, उमेश भी गाए जिसको अपनी जुबानी। और इस प्रकार से नारद जी बताते हैं कि वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मैंने ढूंढा है दशरथ पुत्र अयोध्या नगरी के राजा, उनके कुल में इक्ष्वाकु कुल के जो है जन्मे हुए ऐसा राजकुमार राम ही ऐसा पुरुष है जो इस प्रकार से जो है अपने आप में महान आदर्श और जो क्वालिटी तुम्हें चाहिए वो क्वालिटी उनमें विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ऋषि लिखने लगते हैं। 6 कांड लिखा, 6 कांड लिख करके बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड तक इनमें जो है पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरी मर्यादा को बांध दिया। चाहे जो है बाल कांड है, चाहे अयोध्या कांड है, चाहे किष्किंधा कांड है, चाहे अरण्य कांड है, सुंदर वन की चित्रण करते हुए एक ऐसी छवि, चूंकि समय थोड़ा रह गया है, मैं उस चित्रण को बांधते हुए कहना चाहूंगा, सुंदर वन कितना जो है वैदिक विज्ञान से भरा हुआ है, सौंदर्य से भरा हुआ है, औषधि वनस्पति हरियाली चारों तरफ जो है कहीं कहीं जो है झरने झर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा एक विद्वान ने, कहा सुंदरे सुंदर हो राम। आप एंजॉय कीजिए इसको। सुंदरे सुंदर हो राम, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदर वन की सुंदरता। सुंदरे सुंदर हो राम, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। अरे सुंदर वन में सुंदर राम ने अपना समय बिताया। उस सुंदर वन की अपनी ही सुंदरता है, ऐसी छवि है वहां की। और उस सुंदर वन में सुंदरी सीता रह करके तपस्या कर रही है। तो बताओ, इतनी सुंदरता से भरा हुआ, इतने ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ सुंदर वन में क्या सुंदर नहीं है? सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। इस प्रकार का चित्रण करते हैं। समय कम है, लेकिन मैं आपको 1-2 मिनट में एक बात कह करके खत्म करना चाहता हूं। जो वाल्मीकि ऋषि ने अपने काल में उत्तरकांड नहीं लिखा। उत्तरकांड में अनेक प्रकार की मिलावटें लोगों ने करी, जिसमें सीता परित्याग, शंभुक वध है और इस प्रकार के और कई ऐसे आक्षेप लगाए गए। अरे जो राम भिलनी के मुंह हाथ से वैर खाता है, जो राम उस जो है स्त्री का सम्मान करता है, वो भला किसी शंभुक को क्यों मारेगा? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी तरह से जो राम वैदिक मर्यादाओं का पालन करता है, ऋषि वशिष्ठ का शिष्य है, गुरु विश्वामित्र का शिष्य है, और जो पूरे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादाओं को रखने वाला है, वो भला अपनी पत्नी सीता को घर से क्यों निकालेगा? ये सारी चीजें जो है भ्रमात्मक चीजें हैं। समय आने पर फिर मैं कभी इसका निराकरण करूंगा। बहुत कुछ आक्षेप की बातें जो साहित्य को बिगाड़ने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां जिसके हाथ में जो मिला कर दिया। उत्तरकांड बाद का लिखा हुआ है, पहले 6 कांड जो है
बिल्कुल सही वाल्मीकि रामायण का लिखा हुआ है। यद्यपि छह कांडों में भी यत्र तत्र थोड़ी बहुत मिलावट प्रक्षेप जो है माना गया है, लेकिन बहुतायत में वाल्मीकि के द्वारा जो 6 कांड लिखा गया है वो कंप्लीट है, उत्तम है। और जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है रावण को मार करके चैत मास में ही यहाँ पर आए थे और उस समय दिवाली मनाई गई थी। जो है आगे आने वाले समय में जो दिवाली आई कार्तिक महीना में वो बहुत धूमधाम से मनाई, लेकिन वो कार्तिक महीना में नहीं आए थे, वो चैत महीना में आए थे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया, मैं वाइंड अप करता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आने वाले समय में जब कभी मौका मिलेगा फिर कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करेंगे, जिनके नाम पर आज जो है अयोध्या नगरी में बहुत सुंदर ऐतिहासिक जो है वह यादगार भवन बनने जा रहा है, जहाँ पर आर्य समाज की ओर से भी 3 गेट बनाए गए हैं, जहाँ पर आर्य समाज के बहुत बड़े गुरुकुल भी चलते हैं। और वो अयोध्या नगरी वो काशी नगरी विद्वानों की नगरी है और आगे युग युगांतर तक जो है विद्वानों की नगरी वो जो है वैदिक मर्यादाओं से शोभायमान होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको भी शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ और जो है इस यादगार के साथ मैं आज के इस टॉक को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस जो है खुशहाली में समर्पित करता हूँ। और हमारे जो है आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड इस दिशा में कार्य करता रहेगा, आगे से आगे कार्य करेगा। हमारे आदरणीय योगेंद्र पाल सेठी ने 1100 पाउंड का एक चेक भेजा है आदरणीय प्रधान जी की ओर से। अपील जो भेजने की योजना है मैंने निवेदन कर दिया था पिछले संडे में, तो उस संडे के निवेदन से सेठी साहब ने 1100 पाउंड का चेक भेजा है। हमें आशा है हमसे जुड़े हुए सब लोग इस आर्य समाज को भी वैसे ही संभालेंगे जैसे अयोध्या नगरी को सब भारतवर्ष का विश्व के लोग मिल करके संभाल रहे हैं, ताकि हम वैदिक चेतना अधिक से अधिक जगाते रहें। धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट प्रधान जी बोलिए। प्रधान जी आप कुछ 1 मिनट बोलिए। एंड हो गया। So, I request Pradhan Ji, Dr. Narendra Kumar to say a few words on this day. This day is very important for all of us devoted to Maryada Purushottam Shri Ram. प्रधान जी जुड़ गए कि नहीं? हाँ। प्रधान जी ओरिजिन हो रहा है। प्रधान जी अभी नहीं है। हाँ अभी नहीं। नमस्ते कटोरे साहब। रविंद्र जी पूछता है। अरविंदर जी हैं। हाँ ओके। डॉक्टर कथुरिया जी हैं। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। सेठी साहब हैं, कथुरिया जी हैं। नमस्ते जी सबको। रविंदर जी हैं। रविंदर जी, कथुरिया साहब, गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी,
शांति पाठ हो गया तो उस वजह से ओके। मेरा ख्याल प्रधान जी आए नहीं, आ रहे हैं सब। गुप्ता जी भी आ गए। ओके, कोई भी आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट जरूर बोलिए। आवाज आ रही है? I think it's okay. आचार्य जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। आ रही है। ओके, सेठी साहब इज हैप्पी। हाँ, सेठी साहब आज हैप्पी। आज एक तो प्रधान जी आ रहे, इससे अच्छा। पहले अपना आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड की तरफ से इतना खुशी है कि आज राम मंदिर चारित्रिक घट में अपन भी एक तरीके से हिस्सा लिया है। आज का उनका स्मरण करके हिस्सा लिया है और ये शुभावेशर पर सबको शुभेच्छा है और अपना ये कार्यक्रम आगे अच्छा चलते रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते रहे। ओके, थैंक यू। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कथुरिया जी आप बोलिए कुछ। तैयारी करके तो वैसे नहीं है। आज सभी को राम मंदिर के शिलान्यास के बारे में सबको बधाई बहुत बहुत। जैसे इनसे प्रेरणा रामचंद्र जी से हमें काफ़ी मिलती है, जिस प्रकार से वो आज्ञाकारी थे उसी प्रकार से हमको भी अपने माता पिता और गुरुजनों के आज्ञाकारी रहना चाहिए। उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। इतना कहकर ही मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुप्ता जी आप बोले। डॉक्टर पीजी गुप्ता, से समथिंग अबाउट भगवान राम। डॉक्टर गुप्ता जी बोलें। आप बोलिए, से समथिंग अबाउट। भगवान राम का है, हम भगवान राम जैसे नहीं है। हाँ, भगवान राम means in our is respectable at high level. Yeah. ओके, शिवाजी आप कुछ बोलेगा? हाँ बोलिए कुछ। वो इन्होंने 2 मिनट एक्स्ट्रा करते क्योंकि वो शांति पाठ करता था ना, तो फिर वो जूम बंद हो गया, फिर किसी ने लॉग ऑन नहीं किया, फिर वापस ओके, फिनिश 2 मिनट्स earlier. Okay. ओके, तो क्रॉस टैग चलिए। इज हैपनिंग। हाँ, आचार्य जी, आई थिंक थैंक यू। तो फिर हम अब बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलेंगे। सबको सादर नमस्ते। हाँ, कल सबको सादर नमस्ते। सबको नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार। जी जी, we will meet tomorrow then. We will meet tomorrow. कल यहीं से कथा आरंभ करेंगे चौथे दिन की। ठीक, जय श्री राम। सबको जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी, सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो, वो मैंने ऐसा बोल दिया ना, प्रधान जी बोलेंगे तो फिर और वही लगता है कट गया। पूरे 40 मिनट पे ना हाँ। आपका शांति पाठ हो गया। हाँ, वो तो अच्छा हो गया। उनके लिए 1 मिनट नहीं बचा हाँ, और कट के ना फिर ये कन्वर्ट करना शुरू करता है, हाँ, तो द्वारा रीजन हो वो द्वारा हुए नहीं, हाँ, पर शांति पाठ हो गया। पर आपने लिखा हुआ है मैसेज में हाँ, कि कि फिर भी आप रीजॉइन करें जब कटे। हाँ, हाँ, तो अगर वो रीजन करते तो फिर पर चलिए कोई अब 7-8 लोगों ने तो किया रीजन बाद में। हाँ, चलो अब मनोरंजन हो गया ना अपना, तो वहाँ तक तो पूरा हो गया। हाँ। नहीं, थोड़ा सा मनोरंजन हो गया।